आप कहते हैं कि शराबबंदी विफल है। हम यह कहते हैं, ऐ बीजेपी के नेताओं, अपनी पत्नी और बच्चे से लिखवा करके दो अपने घर से कि शराब की दुकान पुनः खुलनी चाहिए। लिखिए आप, चूंकि नरेंद्र मोदी ने कहा आप उसकी बात नहीं मानते हैं, तो अपनी पत्नी बेटा बेटी से लिखवा करके दो कि शराब चालू होना चाहिए। और इसको सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। तमाम बीजेपी के नेता, हिंदू धर्म की रक्षा करना है तो खूब शराब पियो। शराब पिला करके राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। अरे 1000 जन्म लेना होगा नीतीश कुमार की बराबरी करने के लिए बीजेपी के नेताओं को। लेकिन शराब से अगर मौत हुई, जहरीली शराब से, मुआवजा देने में प्राण सूख रहा था अमित शाह का। शराब पिला करके हिंदू धर्म के ठेकेदारी करना चाहते हैं। कौन सा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि शराब पीने से भगवान खुश होते हैं? आप तो दूसरे लोगों के प्रति घृणा का आपके मन में भाव रहता है। इतने बड़ा फर्जी हिंदू है सब, सो अंदाज लगाइए इन लोगों के बारे में। हिंदू सम्राट गेरुआ वस्त्रधारी मुख्यमंत्री हैं, इनके यहाँ फरवरी 2019 में हुआ तो 2 लाख। लाज नहीं लगता बोलने में? भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत खामोश। बीजेपी शासित प्रदेश में जहां पर शराबबंदी लागू है, बताओ ऐसी कोई योजना चल रही हो? जो जुबान में ताला लग गया था, अलीगढ़ का ताला लगा लिए थे बीजेपी के नेता, आजकल मुआवजा पर बहुत प्रवचन दे रहे हैं। अरे नीतीश कुमार से सीखिए। 2016 में शराबबंदी लागू हुआ, कोई चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, मानवता के दृष्टिकोण से नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि 2016 से ऐसे जितने मामले प्रतिवेदित हैं, जो विभाग की नियमावली के अनुरूप, उन्होंने यह कहा कि जिन लोगों को मुआवजा देना है उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जब सत्ता में थे तब क्या हो गया था? जब 23 महीने के बाद आप आए, आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी नीतीश कुमार जी के दरबार में हाजिरी लगाए और कहा, हुजूर हम भी सरकार में शामिल होना चाहते हैं। जनादेश महागठबंधन के लिए था, लेकिन तत्कालीन परिस्थिति में 23 महीना में यू टर्न लिए नरेंद्र मोदी और यू टर्न लेकर के सरकार में शामिल हो गए। हम आदरणीय सुशील मोदी और भाजपा के नेताओं से जानना चाहते हैं, आप तो हिंदू धर्म के अलबमदार है ना? कितने बड़ा फर्जी हिंदू है सब, सो अंदाज लगाइए इन लोगों के बारे में। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि उस समय मुजफ्फरपुर के अंदर घटना हुई, वैशाली के अंदर घटना हुई, दूसरे जगह पर घटना हुई, सब सुन गया था मुआवजा के मांगने में। जब सत्ता में बैठ कर करके माननीय नीतीश कुमार जी के शराबबंदी की नीति की प्रशंसा करते थकते नहीं थे, तो उस समय साफ सुन गया था। क्या हो गया था आप लोग को? क्यों नहीं इस सवाल पर आप लोग बोलते थे कि नहीं उस समय मुआवजा देने का प्रावधान करिए? तो उस समय तो मुआवजा की बात भी आपके दिमाग में नहीं आती थी। हम ये भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, आप तो एक देश एक कानून की बात करते हो। देश के अंदर बोलते हैं कि एक देश एक कानून। अरे कैसा फर्जी हिंदू हो कि गुजरात के अंदर में जब अवैध शराब 1958 से शराबबंदी लागू है, जब गुजरात में शराबबंदी लागू रहने के बावजूद वहां जब ऐसी घटना जब हुआ तो आपने क्या किया उसके लिए? अगर हिंदू है तो क्यों नहीं दिया उसको? आप तो दूसरे लोगों के प्रति घृणा का आपके मन में भाव रहता है। लेकिन शराब से अगर मौत हुई, जहरीली शराब से गुजरात के अंदर में, तो मुआवजा देने में प्राण सूख रहा था अमित शाह का। और ये जो अदानी मोदी की सरकार है, क्यों नहीं गुजरात में दिया? अगर बिहार में मुआवजे की बात आप कर रहे हैं, मुआवजा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, गुजरात में आपकी हुकूमत है, वहां भी लोग, वहां 2022 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, मैं उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा हिंदू सम्राट बनते हैं, तथा कथित गेरुआ वस्त्रधारी शराब पिला करके राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, समाज निर्माण करते हैं। समाज का निर्माण कैसे होगा? हिंदू धर्म की रक्षा करना है तो खूब शराब पियो।
ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति है। हम ये जानना चाहते हैं, एक देश एक कानून, क्या हो गया आपको? सरकारी दुकान से फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहरीली शराब बेची गई, लोग मर गए। और जानिएगा, इन लोगों का चरित्र देखिए कैसा दोहरा चरित्र है। हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। अरे 1000 जन्म लेना होगा नीतीश कुमार की बराबरी करने के लिए बीजेपी के नेताओं को। हम ये जानकारी आपको देना चाहते हैं कि 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय इसी घटना हुई थी तो 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर घोषणा किया गया था। हिंदू सम्राट गेरुआ वस्त्रधारी मुख्यमंत्री हैं, इनके यहाँ फरवरी 2019 में हुआ तो 2 लाख। लाज नहीं लगता बोलने में? लाज लगता है कि नहीं बोलने में? वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से, कानून के तहत नहीं। तो हिंदू मारे गए थे। तुम कैसे हिंदू धर्म के अलमदार हो कि गरीब हिंदू के परिवार के सामने जीवन की चुनौती आ जाए? भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत खामोश, अदानी मोदी की सरकार चुप। गुजरात के अंदर में सांप सूंघ गया। चुनाव के समय भी आपने देखा होगा, इसका वीडियो जारी हुआ था कि वहां शराब बट रहा था। हम मीडिया के लोगों से भी अनुरोध करेंगे, तुलना जरूर करिएगा। हम तो 2016 में लागू किए, हमने 2016 से मुआवजा देने का प्रावधान किया। लेकिन जिन राज्यों के अंदर शराबबंदी लागू है, बिहार बीजेपी के नेता बगैर डर के बोले कि वहां कितने हिंदुओं को छोड़ दीजिए, दूसरे लोगों को जो हिंदू मारे गए जहरीली शराब पीने के कारण, उन लोगों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मुआवजा मिला तो कितना मिला? ये बिहार की जनता जानना चाहती है, क्योंकि आपको मुआवजा फोबिया हो गया है। हमारी सरकार तो इस दिशा में काम कर रही है। और एक दो उदाहरण नहीं है, क्या कह दिया माननीय सुशील मोदी जी ने? कह दिया कि कार्रवाई नहीं हुआ। किसको ठग रहे हैं? किसको कह रहे हैं? आपने कह दिया कि 90% दलित और अति पिछड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं, क्योंकि दलितों का सवाल हमने उठाया है, पिछड़ों का सवाल उठाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। जगजीवन राम जी के नाम पर बाबू लगा हुआ है। मोदी और अदानी की हुकूमत को मंजूर नहीं हुआ, उसने बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। पीएम यशस्वी योजना, पिछड़ा और अति पिछड़ा का स्कॉलरशिप खा गया। कक्षा 1 से 8 तक बंद कर दिया। तो कह रहे हैं कि शराब बंदी के मामले में 90% पिछड़ा और दलित बंद। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी, नाम जारी करो, नाम जारी करो। इस बिहार के अंदर में सामाजिक संरचना पर अकारण आप हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं, बौद्धिक चुनौती है। समय तय करो, कब सूची आप सार्वजनिक करिएगा? आप अनर्गल प्रलाप समाज के अंदर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह भी बताए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो शराब के कारोबार छोड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया। बीजेपी शासित प्रदेश में जहां पर शराबबंदी लागू है, बताओ ऐसी कोई योजना चल रही हो? शराब पिला करके हिंदू धर्म के ठेकेदारी करना चाहते हैं? कौन सा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि शराब पीने से भगवान खुश होते हैं? अगर नहीं तो एक देश एक कानून की बात करते हैं आप, और आप शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान में कहते विफल है। हम तो सीधा कहना चाहते हैं आपको, हम तो सीधे तौर पर आपको कहना चाहते हैं, कहते हैं कि सजा नहीं हुआ। कुछ सत्ता में थे तो याद था नहीं आपको, क्योंकि उस समय तो जयकारा, और मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं, सब रखिए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर राजनीतिक पार्टी है कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, जब महागठबंधन की सरकार में हमारा मतभेद हुआ
तो दोनों ने कहा कि हुजूर हम आप ही के साथ रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता एक अन्य मार्ग में चुना गया था। राजद का नेता उसके पार्टी ऑफिस में चुना जाएगा, जदयू का नेता उसके नेता के यहाँ चुना जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये गौरतलब है, मीडिया के लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 23 महीना के बाद जब नतमस्तक हुए, शीर्षासन किए कि हुजूर हम आपके साथ रहेंगे, वहीं पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को नेता चुना गया था। और माननीय सुशील मोदी जी ने इस्तीफा दिया था और वहां धन्यवाद ज्ञापन में बोला माननीय सुशील मोदी जी ने कि नीतीश कुमार ने कोई पैदा लिया है न लेगा, नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। अपना विधायक दल का नेता भी नीतीश कुमार जी के दरबार में आकर के चुना गया, प्रवचन देते रहते हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं, आपने कहा कि सजा नहीं हुआ है, सजा आजीवन कारावास 13, 12 वर्ष की सजा पाए अभियुक्तों की संख्या 4, 11 वर्ष की सजा पाए अभियुक्तों की संख्या 2। ये पूरा डिटेल चार्ट है। और हम भारतीय जनता पार्टी से जाना था सुशील मोदी जी से, क्यों जुबान में ताला लग गया था, अलीगढ़ का ताला लगा लिए थे बीजेपी के नेता। जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू था तो 2021 में मुजफ्फरपुर, नवादा, चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, समस्तीपुर, 22 में नालंदा, मधेपुरा, भागलपुर जगह छिटपुट घटनाएं हुई, तो उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे मुआवजा की बात? उत्पाद अधिनियम नहीं पड़ा था उस समय, बिहार उत्पाद अधिनियम की जानकारी आपको नहीं थी, उसके तयशुदा मानक की जानकारी आपको नहीं थी। इसका मतलब साफ है, आप कहते हैं कि शराबबंदी विफल है। हम यह कहते हैं, ऐ बीजेपी के नेताओं, अपनी पत्नी और बच्चे से लिखवा करके दो अपने घर से कि शराब की दुकान पुनः खुलनी चाहिए। लिखिए आप, चूंकि नरेंद्र मोदी ने कहा आप उसकी बात नहीं मानते हैं। अमित शाह ने जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है जिसकी चर्चा अंजू महाराज जी ने किया, जिसमें महिलाओं में अपराध का दर घट गया है, ये आपको मंजूर नहीं तो अपनी पत्नी, बेटा, बेटी से लिखवा करके दो कि शराब चालू होना चाहिए। और इसको सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, तमाम बीजेपी के नेता